तो आइए अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.53 ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड AC परपेंडिकुलर ऑन BD। देन आपको शो करना है ये 3 क्वेश्चन को कि पहला बोल रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और दूसरा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC इंटू DC, और तीसरा बोल रहा है कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। काम यहाँ भी वही करना है कि 3 बार ट्रायंगल को सिमिलर करना है, एक बार इस वाले सेक्शन में, एक बार इस वाले में, एक बार इस वाले में। मतलब आपको तो पता है कि इसके अंदर 3 ट्रायंगल बनते हैं, तीनों ट्रायंगल को बारी बारी से सिमिलर कर देना है, बट किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है ये मायने रखता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें इस वाली साइड से पता चलेगा कि पहले किस ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। AB स्क्वायर कहने का मतलब कौन सा ट्रायंगल को उठाना पड़ेगा, तो वैसे ट्रायंगल को उठाना पड़ेगा, उन दोनों ट्रायंगल को उठाना पड़ेगा जिनमें AB आ रहा होगा, दोनों में AB आना चाहिए। तो दोनों में AB आने का मतलब एक तो बड़ा वाला फिक्स है, बड़ा वाला फिक्स है क्योंकि बड़े वाले के अंदर AB आना ही आना है, और दूसरा ये जो नीचे वाला ये ट्रायंगल ABC, और फिर उसके बाद ये उठाना होगा आपको DAB को। लेकिन अब इन दोनों ट्रायंगल को तो उठाना ही है। अब इसको सिमिलर कैसे किया जाए, सिमिलर थ्योरम से कर दिया जाए या फिर वो वाले कॉन्सेप्ट से। मैं तो थ्योरम से करूँगा क्योंकि मेरे को लिखना कम है, आप फ्री हो, आपको जैसे मैं वैसे करना है, बट मैं थ्योरम से करता हूँ। तो थ्योरम से करने के लिए क्या करना होगा, पहले कि कौन सा ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल अगर मैं पहले इनमें से कोई एक को उठा लेता हूँ, अगर मैंने उठा लिया ट्रायंगल ABC, मेरा मन किया ट्रायंगल ABC को उठाना, सिमिलर वर्ड भी दे दिया, ट्रायंगल वर्ड भी दे दिया। अब यहाँ से हमको समझ जाना, अब यहाँ से कौन कौन सा वर्ड लिखना होगा। इस अब बड़ा वाला ट्रायंगल तो लेना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा वर्ड कब लिखें ये मायने रखता है। तो ABC के अंदर सबसे पहले देखो कि कौन सा राइट एंगल है, राइट एंगल C पे बन रहा है, राइट एंगल C पे बन रहा है, ठीक है। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A पर राइट एंगल बन रहा है, तो C पर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा A पर। अब इसके बाद 2 वर्ड बच रहा है, अब ये जो 2 वर्ड है इनके जगह पर क्या आएगा, ABC। तो आपको पता है कि आपने एक ये ट्रायंगल को लिया और एक ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी B होना है। अब तीसरा पॉइंट तो बस D बच ही रहा, तो हो गया ये ट्रायंगल DB है। ट्रायंगल को आपने सिमिलर कर दिया, कैसे सिमिलर किया, बाय थ्योरम 6.7, बाय थ्योरम 6.7। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। आप लिख भी दोगे, मैं मानता हूँ कि आप लिख दोगे, मानता कि आपको तो लिखना मजबूरी है, लेकिन नहीं लिखोगे तो फिर एग्जाम में मार्क्स ही नहीं मिलेगा, तो आप लिखोगे, पक्का लिखोगे। उसके बाद अब इसके बाद क्या करोगे कि AB, उसके बाद क्या DB, AB बाई DB, इसके बाद BC बाई BA, फिर तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी, तीसरी साइड AC और DA का रेशियो आपस में बराबर होगा, AC बाई DA। अब यहाँ से आप जज कर लो कि कौन सा आपका काम का है, तो आपको लाना है AB स्क्वायर, तो ऐसा लेना होगा कि जिसका टॉप और बॉटम सेम हो। AB कहाँ है, AB यहाँ पर है, यही दोनों मतलब कि अगर आप यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं, जगह है ये AB बाई DB, और BC चाहिए क्वेश्चन में BC नहीं चाहिए, बल्कि क्वेश्चन में हाँ BC चाहिए, बट यहाँ पे DB नहीं BD चाहिए। इसको BD सुधार लेते हैं और BC को BC छोड़ देते हैं, और BA को AB लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वापस आंसर यही आ जाएगा जो हमको लाना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। अब AC कॉमन होना चाहिए, तो AC कॉमन किसके हो सकता है, AC स्क्वायर ये वाला। अगर AC कॉमन कब होगा, जब ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये क्वेश्चन है। तो इस वाले में क्या करना होगा कि इसके वो भी हम थ्योरम से ही प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7 से क्या बोला गया है कि अगर इनको भी सिमिलर करना है तो पहले एक ट्रायंगल मैं अपने मन से ले रहा हूँ, मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC, फिर से ABC उठाया, सिमिलर। अब कौन सा ट्रायंगल आएगा, अब आगे कौन सा ट्रायंगल आएगा, तो देखो आपको पहले क्या करना था कि राइट एंगल खोज लेना। राइट एंगल कहाँ है, C पर। इस वाले में राइट एंगल कहाँ है, इस वाले में भी राइट एंगल कहाँ है, इसी C पर है। लास्ट वाला वर्ड फिक्स हो गया। अब बचा बात B, तो B किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा। आपको याद होगा कि हमने इस एंगल को x मान लिया था, तो ये एंगल 90 - x आ गया था। फिर हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इस एंगल को भी कितना ला दिया था, x। मतलब यहाँ वाला जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर, अगले वाले ट्रायंगल के 90 वाले से 90 से अटैच एंगल के। तो यहाँ पे मतलब ये जो B है, B की जगह पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, ठीक है। A का ही ना पार्ट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा A बच रहा है, तो अब A की जगह पे D आ जाएगा, ट्रायंगल DAC के सिमिलर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि अब जब आपने ऐसा लिख दिया तो फिर उसके बाद अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल लिख लो। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB बाई में किसका, DA का रेशियो बराबर होगा किसके,
बी सी बाई में ए सी के रेशियो के, उसके बाद तीसरा कौन, ए सी किसके रेशियो के, डी सी के। अब इसके बाद करना क्या आपको ए सी स्क्वायर लेना है, टॉप और बॉटम देख लो सेम, तो हाँ इन दोनों का सेम है, इन दोनों को लिख लो आप फिर से, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। लिख लिया, आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी चाहिए, उसको क्या चाहिए, बी सी भी चाहिए डी सी भी चाहिए, कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं, सब सही है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब आओ तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो तीसरा पार्ट इसका बच रहा है। तो आइए अब इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या बोला कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। आप इस पार्ट को खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश करना, क्योंकि ये फर्स्ट वाले पार्ट से रिलेट कर रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद देख लेना। देखो अब इसको करेंगे क्या कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो पहले हमको ऐसा ट्रायंगल, हमको तो ट्रायंगल को सिमिलर ही करना है, लेकिन किस ट्रायंगल को, तो वैसा ट्रायंगल जिनके अंदर ए डी आता हो। ए डी है कहाँ पर, ए डी यहाँ पर है, ए डी। तो बड़ा वाला ट्रायंगल तो फिर से फिक्स हो गया, और फिर उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल को और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करना होगा, हमको सिमिलर करना होगा। तो अब इसके लिए फिर जाते हैं थ्योरम 6.7 के पास। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7 क्या ट्रायंगल, क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रायंगल को लिखने का। तो देखो जब भी छोटे वाले ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना हुआ, ये अभी ने हमने एक्सरसाइज 6.3 से ये काम करते आ रहे हैं कि जब भी ये जो अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर सिमिलर कर, अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना हुआ है तो एक एंगल हमेशा कॉमन हो जा रहा है। तो वही हाल यहाँ पे भी होगा कि ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप अगर थ्योरम 6.7 से लिखना चाह रहे हो तो लिखो, नहीं तो आप एंगल क्राइटेरिया से भी ट्रायंगल को सीधे सिमिलर कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 90 और फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन अब मैंने लिख लिया तो कोई बात नहीं, यहीं से लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू, आप लेकिन फ्री हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, लेकिन हाँ सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन में जब इन दोनों छोटे छोटे वाले को करना पड़ेगा तो आपको थ्योरम के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट से मतलब जो हमने इस एंगल को और इस एंगल को बराबर किया था उस वाले मेथड से। लेकिन अगर बड़े वाले मतलब छोटे वाले ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले के सिमिलर करना है तो आप एंगल क्राइटेरिया के पास भी जा सकते हो। तो खैर आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम 6.7 है कि ट्रायंगल क्या है, कि ट्रायंगल हम छोटा वाला उठा लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू, क्या लिखें इस बार क्या लिखें, तो इस बार भी कुछ वर्ड फिक्स होंगे, जैसे डी एंगल कॉमन आ रहा है तो डी तो आना ही आना है। उसके बाद सी पे 90 बन रहा है, इसमें कहाँ पे 90 बनेगा, ए पर 90 बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में तो ए पे 90 बन रहा है, और इस वाले में सी पे 90 बन रहा है। अब बचा एक ही वर्ड, छोटे वाले में का ए, इस वाले में क्या बचा, बी। तो ट्रायंगल बी डी ए का सिमिलर हो जाएगा। फिर यहाँ से लिख दो कि ए डी बाई में बी डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा आपका डी सी और डी ए के रेशियो के, और वही होगा ए सी और बी ए के रेशियो के। अब एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में ए डी स्क्वायर लाना, तो मतलब इन दोनों को साथ में लिख दो, इन दोनों को साथ में लिख देना और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ए डी और ए डी इधर चला जाएगा तो ए डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये बी डी इंटू डी सी मांगा, बी डी इंटू सी डी को, उसमें डी सी को क्या लिखना है, सी डी लिखना है, बी डी इंटू सी डी। बस यही प्रूफ करना था। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।